हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपका विज्ञान विषय के टॉप 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा जो आपकी फरवरी में 22 फरवरी को जो आपका विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, जो कमज़ोर विद्यार्थी है इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके जाना, आपके अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। हमने इनको बहुत मेहनत से निकाले हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न फंसने की पूर्ण संभावना है। सभी प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए कि ये मोस्ट प्रश्न हैं, इनको हमें तैयार करना है। आप इन प्रश्नों को तैयार करके अवश्य जाइएगा। जो हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी पहले से हैं उनको पता है, हम जो देते हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न पेपर में आते हैं। कुछ प्रश्न आउट जाते, देखिए एमपी बोर्ड है, ऐसे थोड़ी के सेम प्रश्न छप कर आएँ। कुछ प्रश्न आउट चले जाते हैं, बाकी प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप आईएमपी समझ के पढ़ लेना। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कक्षा 10वीं विषय विज्ञान टॉप 30 प्रश्न हम इसमें देने वाले हैं। 22 फरवरी के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है विज्ञान विषय का, अति महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ 20 बना हुआ है, 30 प्रश्न है, ठीक है। कितने प्रश्न देखिए, हमने 20 निकाले थे, बट क्या हुआ, थोड़े प्रश्न और हमको आईएमपी लग रहे थे, तो हमने सोचा 10 प्रश्न और बढ़ा देते हैं। टॉप 20 देने का विचार था, बट इसमें हम 30 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, 20 प्रश्न नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 30 प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हमने निकाले। सबसे पहले 4 नंबर वाले आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर, चलिए पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला सवाल है, मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मानव के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र। इन चारों ये जो 4 चित्र, इन चारों चित्र में से एक 4 नंबर का फंसने की पूर्णतः संभावना है। बनाना सीख जाना इनको अच्छी तरीके से, ठीक है। आपके पास टाइम है, चित्र बना लोगे तो आप 4 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। बाय चांस ये आईपी समझ के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को भरोसा है वो पढ़ लेना। जो विद्यार्थी हम पे भरोसा नहीं करते हैं वो बाय चांस ना पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो विद्यार्थी को भरोसा है कि जो सर देते हैं बहुत सारे उसमें से प्रश्न आते हैं, वो विद्यार्थी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाता भी जाऊँगा। देखिए ये जो 4 प्रश्न है, देखिए एक बार और समझा दूँ आपको थोड़ा सा। जो अच्छे विद्यार्थी वो भी तैयार कर लेना, देखना थोड़ा समझना। ये जो 4 प्रश्न हैं ये है आपके अध्याय 9 से, है ना, अध्याय 9 से हैं। सॉरी, ये अध्याय 9 से नहीं है, ये अध्याय है 5 से, जैव प्रक्रम वाले, ठीक है। यहाँ से 4 नंबर का आपका अध्याय 5 से, देखो सुन लो, अध्याय 5 से, अध्याय 1 से और अध्याय 9 से 4 नंबर के आएंगे 3 प्रश्न। ये 4 नंबर वाले बता दूँ मैं, अध्याय नोट कर लो। अध्याय 1, अध्याय 5 और अध्याय 9 से 4 नंबर का फिक्स प्रश्न बनकर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजन व विस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। जिन विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे हैं, हमने सारे टॉप अध्याय 1 से 13 का वन शॉट डाल रखा है, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। तो जो पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी वो वीडियो देखो आप। ये कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है, बट इसमें भी आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं, ठीक है। संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, 5वां प्रश्न हो गया। देखिए अब इसमें क्या है, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में ये प्रश्न ऐसे ही बन सकता है। संयोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए, यह ऐसे ही बन सकता है, 2 टाइप से बन सकता है। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। विस्थापन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन को समझाइए। कैसे ही बन सकता है, घुमा फिरा के प्रश्न, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये आपका है, यहाँ से एक सवाल फिक्स बनकर आएगा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह अध्याय 9 से है, प्रकाश के परावर्तन वाला से। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 8वां है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की कोई 2 उपयोग लिखिए। 10वां है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। 11वां है, 11वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। 12वां है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ से समझाऊंगा। मैंने एक रेड लाइन डाल रखी, रेड लाइन सभी को दिख रही है, 7 से लेकर 12 तक। मतलब ये एक ही अध्याय के प्रश्न है। यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा, 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके अथवा फिर 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न हम दे रहे हैं, इसमें से मान लीजिए 2 प्रश्न आपके बिल्कुल आने की संभावना है। 4 नंबर आपके यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। ये आईएमपी समझ के आप तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ।
धातु व अधातु में कोई 3 अंतर लिखना है। 14वां है मनुष्य के मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। 15वां है मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। 16वां है 3 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। 17वां है अम्ल एवं क्षार में 2 अंतर लिखिए। देखिए 4 अंतर पूछे जाते हैं, बट इस बार 2 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है, तो 2 अंतर आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। 19वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। 20वां है साबुन एवं मार्जक में 2 अंतर लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है आपका 21वां है हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 22वां है द्विखंडन और बहुखंडन में 2 अंतर लिखिए। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। 24वां प्रश्न है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। 5वां है मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। ठीक है, और एक और है मेंडल वाला, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, वो भी आप तैयार कर लेना। 26वां है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए 27वां प्रश्न है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये भी आप पढ़ लेना। ओम का नियम लिखिए। 28वां प्रश्न हो गया। 29वां प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 30वां प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, और एक और है ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये वाला भी आप तैयार करके जाना। ठीक है, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थी को नमस्कार।